नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी कलाई व आपके हाथ में कोई फ्रैक्चर हुआ था जिसकी वजह से आपका हाथ है वो लंबे समय तक प्लास्टर कास्ट में रहा है और अब आपका जो प्लास्टर है वो कट चुका है, लेकिन अब आपकी अंगुलियां व आपकी कलाई में बहुत ज़्यादा अकड़न है और दर्द व अकड़न की वजह से आप अपने हाथ को काम में नहीं ले पा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे हाथ में, हमारी कलाई में या हमारे हाथ में कोई फ्रैक्चर होता है और जब हमारा हाथ लंबे समय तक प्लास्टर कास्ट में रहता है और जब हमारा प्लास्टर कास्ट खुलता है, तब हमारे हाथ की स्थिति ऐसी होती है कि हमारी जो कलाई है वो अकड़ चुकी होती है और हमारी जो फिंगर्स है वो भी अकड़ चुकी होती है, जिसकी वजह से हम हमारे हाथ को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, बिल्कुल भी काम में नहीं ले पा रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस इस कंडीशन के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनको करने से आपको आपकी कलाई व आपकी अंगुलियों में जो अकड़न व दर्द की समस्या है उसको कम करने में आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी समस्या को कम्प्लीटली ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको आप प्लास्टर के दौरान व प्लास्टर के बाद फॉलो करते हैं तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा आपको इस समस्या में मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक मोटा तकिया या दो तकिए को हम इस तरीके से हमारे आगे रख लेंगे और जो हमारा अफेक्टेड हैंड है उसको हम इस तरीके से उस तकिए पे रख लेंगे और दूसरे हाथ से हम हमारे अफेक्टेड हैंड को, यानी जिस भी हाथ में हमें फ्रैक्चर है उसको हम इस तरीके से स्टेबलाइज कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से चौड़ी करके, जितनी आप चौड़ी कर सकते हैं, जितनी आपकी फिंगर्स खुल सकती है उतनी आप अपनी फिंगर्स को खोल लेंगे और फिर धीरे धीरे आप अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। 1 से 2 सेकंड रखेंगे, देन वापस इनिशियल पोजीशन में ले जाएंगे। अंगुलियों को चौड़ी रखते हुए, अंगुलियों को खोलते हुए अपने कलाई को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर इस तरीके से नीचे ले जाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जहाँ तक दर्द नहीं हो वहाँ तक ही आप अपने हाथ को ऊपर उठाएं। जितना आप दर्द सहन कर सकते हैं उतनी ही ताकत लगाएं। 1 से 2 सेकंड रखेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और हम हमारी मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लेंगे। मुट्ठी को बंद करने के बाद हम हमारे हाथ को धीरे धीरे हम हमारी कलाई को धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन वापस हम इनिशियल पोजीशन में ले जाएंगे। मुट्ठी को बंद करते हुए हम हमारी कलाई को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन वापस हम न्यूट्रल पोजीशन में ले जाएंगे। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के भी हम इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से सीधा रखेंगे, हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से सीधी कर लेंगे जहाँ तक हो सके और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी कलाई को राइट और लेफ्ट इस तरीके से हम दोनों डायरेक्शन में टर्न करेंगे। इस तरीके से एक बार राइट लेके जाएंगे और एक बार लेफ्ट लेके जाएंगे, एक बार राइट लेके जाएंगे और फिर एक बार लेफ्ट लेके जाएंगे। आप चाहें तो मुट्ठी बंद करके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। एक बार राइट लेके जाएंगे और एक बार लेफ्ट लेके जाएंगे। इस तरीके से आप जब दोनों डायरेक्शन में करेंगे तो ये 1 रिपीटेशन होगा और इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज की करनी है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से रख लेंगे और हम हमारी अंगुलियों को इस तरीके से चौड़ा करेंगे और फिर हम हमारी अंगुलियों को इस तरीके से पास में लेके आएंगे। हम हमारी फिंगर्स को सीधी रखते हुए, हमारी अंगुलियों को सीधा रखते हुए हम हमारी अंगुलियों को इस तरीके से फैलाएंगे, यानी चौड़ा करेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन को इस तरीके से मिलाएंगे। हम हमारी अंगुलियों को इस तरीके से चौड़ा करेंगे और फिर हम हमारी अंगुलियों को इस तरीके से पास में लेके आएंगे। इस तरीके से हमें इस एक्सरसाइज की इनिशियली 10 रिपीटेशन करने हैं
फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपकी जो उंगलियां हैं वो पूरी सीधी नहीं हो, तो भी हमें कोशिश करनी है कि जितनी हमारी फिंगर्स है सीधी हो सके उतनी सीधी करके हमें इस एक्सरसाइज को इस तरीके से करना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम हमारी उंगलियों को इस तरीके से चौड़ा करने की कोशिश करेंगे जितनी हम चौड़ी कर सकते हैं इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी मुट्ठी को इस तरीके से जोर से बंद करेंगे जहाँ तक हमें दर्द नहीं हो, जहाँ तक हम टॉलरेट कर सकें दर्द को, उतनी ताकत लगाएंगे और हम हमारी मुट्ठी को बंद करेंगे और फिर हम मुट्ठी को खोलकर उंगलियों को इस तरीके से चौड़ा करने की कोशिश करेंगे। मुट्ठी को जोर से बंद करने की कोशिश करेंगे और अंगुलियों को खोलते हुए इस तरीके से चौड़ा करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रेपिटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है हमारे थंब के लिए, हमारे अंगूठे के लिए है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने अंगूठे को धीरे धीरे इस तरीके से छोटी वाली जो उंगली है ना उसके पास में इस तरीके से लेके आएंगे और 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और फिर धीरे धीरे अंगूठे को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे। आप धीरे धीरे अंगूठे को अपनी छोटी वाली जो उंगली है उसके पास में इस तरीके से लेके आएंगे और फिर धीरे धीरे अपने अंगूठे को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे। हमें ये एक्सरसाइज पूरी ताकत से करनी है जिससे हमें अच्छा फ़ायदा मिले। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अंगूठे की जो अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हाथ को इसी पोजीशन में रखेंगे और फिर हम हाथ के अंगूठे को इस तरीके से हमारी जो उंगलियां हैं उनके उसके पास में इस तरीके से चिपकाएंगे और फिर हम हमारे अंगूठे को इस तरीके से पूरा ऊपर उठाएंगे, जिस तरीके से हम थम्स अप करते हैं। इस तरीके से अंगूठे को उंगलियों के पास में लेके जाएंगे और हम हमारे अंगूठे को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे जैसे हम थम्स अप करते हैं। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के भी हम इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपको सिखा रहा हूँ जिनको आप एक्सरसाइज के लास्ट में कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप क्या करें, शुरुआत में अपनी कोहनी है उसको मोड़ लें इस तरीके से और हाथ को इस तरीके से अपनी उंगलियों पे रख लें और फिर धीरे धीरे अपनी कोहनी को इस तरीके से सीधा करने की कोशिश करें। आपको एक अच्छा खासा स्ट्रेच आपकी कलाई से ऊपर महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के, इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के हमें 10 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारी कोहनी को सीधा रखेंगे और हम हमारी जो कलाई है उसको इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और फिर हम हमारी फिंगर्स को जहाँ तक बंद हो सकती है वहाँ तक बंद करने की कोशिश करेंगे। दूसरे हाथ को हम इस तरीके से लेके जाएंगे। आप चाहें तो पहले कोहनी को मोड़ कर रखें, इस तरीके से नीचे की तरफ रखें और दूसरे हाथ को इस तरीके से लेके जाएं और फिर धीरे धीरे कोहनी को इस तरीके से सीधा कर लें। होल्ड करें, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। कोहनी को सीधा रखते हुए नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करने हैं। इन सारी एक्सरसाइजेस को करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि हमें एक्सरसाइज करते समय बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। जितना हम दर्द टॉलरेट कर सकते हैं, जितना हम दर्द सहन कर सकते हैं, उतनी ही ताकत हमें लगानी है। जब आपके हाथ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए तो उसके बाद में 3 बोनस एक्सरसाइजेस आपको बता रहा हूँ जिनको आप थोड़े टाइम के बाद में 5 से 10 दिन के बाद में जब थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उन एक्सरसाइज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरीके की एक जेल बॉल लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह की जेल बॉल नहीं है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप ऐसी जेल बॉल परचेज कर सकते हैं। तो इस जेल बॉल से एक्सरसाइज, 3 तरह की एक्सरसाइज हमें करनी है। पहली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम जेल बॉल को इस तरीके से मुट्ठी में बंद कर लेंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी मुट्ठी को जोर से बंद करने की कोशिश करेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। मुट्ठी को जोर से बंद करने की कोशिश करेंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो फिंगर की जो ग्रिपिंग पावर है वो इम्प्रूव होगी। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जेल बॉल को इस तरीके से हमारी फिंगर्स के बीच में रख लेंगे, हमारे अंगूठे को हम अलग रखेंगे
और फिर हम हमारी फिंगर से इस बॉल को इस तरीके से दबाने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम जेल बॉल को हमारी फिंगर से दबाने की कोशिश करेंगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। दबाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस जेल बॉल को इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे फिंगर्स और अंगूठे से इस जेल बॉल को इस तरीके से दबाएंगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस जेल बॉल को हमारे फिंगर्स और हमारे अंगुलियों से इस तरीके से दबाएंगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन रिलैक्स। इस तरीके से इन तीनों एक्सरसाइजेस के आपको इनिशियली 10 रिपीटिशन करने हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटिशन तक आप इन तीनों एक्सरसाइजेस के कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम उन टिप्स की जिनको अगर हम साथ में फॉलो करते हैं तो उनसे हमें और ज़्यादा फायदा हमारी इस समस्या में मिलेगा और हमारी अंगुली और हमारी कलाई में जो अकड़न की जो समस्या है वो काफ़ी कम होगी। तो इसमें जो सबसे पहले जो 2 टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको तब फॉलो करनी है जब आपके हाथ में प्लास्टर कास्ट लगा हो। मान लीजिए आपको अभी फ्रैक्चर हुआ है और आपके हाथ में डॉक्टर ने प्लास्टर कास्ट लगाया है, तो प्लास्टर कास्ट के अंदर भी, यानी आपके हाथ में अगर प्लास्टर कास्ट लगा है तो उसके अंदर भी आप अपनी फिंगर्स को चलाते रहें, आप अपनी फिंगर्स को हिलाते रहें, उनको मोड़ने की कोशिश करते रहें। इससे आपकी जो हाथ की जो मांसपेशियां हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी। इससे आपके हाथ के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, वो चालू रहेगा और उससे आपके हाथ में जो सूजन है वो भी कम आएगी और उससे भी आपकी अंगुलियां व आपकी कलाई के जो जोड़ हैं वो स्टिफ कम होंगे और उससे भी आपके जब प्लास्टर कास्ट खुलेगा तो स्टिफनेस की जो समस्या है वो काफ़ी कम होगी। इसके बाद इसमें सेकंड जो टिप है जो हमें प्लास्टर कास्ट में हमारे हाथ में लगा हो तब हमें फॉलो करना है, वो ये है कि हमें हमारे हाथ को नीचे लटका कर नहीं रखना है, हमें हमारे हाथ को ऊपर रखना है। हमें हमारे हाथ को ऊपर रखने से हमारे हाथ के अंदर सूजन कम आएगी और सूजन कम आने से भी हमारी अंगुलियां व हमारी जो कलाई के अंदर जो स्टिफनेस की समस्या है वो काफ़ी कम होगी। इसके बाद इसमें तीसरा जो टिप है और चौथा जो टिप है वो हमें प्लास्टर कास्ट खुलने के बाद फॉलो करने हैं। तो इसके बाद तीसरा जो टिप है वो ये है कि जब भी हमारा प्लास्टर कास्ट रिमूव हुआ हो, कि जैसे ही हमारा प्लास्टर कास्ट मान लीजिए आज ही हमारा जो प्लास्टर है वो हटा है, तो उसके तुरंत बाद हमें हमें अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट से आप इसलिए कंसल्ट करें ताकि आपके हाथ की प्रॉपर एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो सके। कई बार लोग गलती क्या करते हैं कि प्लास्टर कास्ट खुलने के बाद एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट नहीं करते हैं और एक्सरसाइजेज को इग्नोर करते हैं या दर्द की वजह से एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी कलाई व अंगुलियों में स्टिफनेस बढ़ जाती है और ये आगे चल के उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसके बाद इसमें सेकंड जो टिप है वो ये है कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करें तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप क्या करें, एक छोटी बाल्टी या टब ले लें, उसमें गर्म पानी करके उसमें डाल लें, उसमें थोड़ा सा नमक या फिटकरी उसमें डाल लें। फिर आप क्या करें, उस गुनगुने पानी के अंदर अपने हाथ को पूरा अपनी कलाई से ऊपर तक डिप कर लें और फिर आप उस पानी के अंदर अपनी फिंगर्स को इस तरीके से चलाने की कोशिश करें। उससे आप 5 से 10 मिनट जब आप ऐसा करेंगे तो आपके हाथ के अंदर एक अच्छा गर्म सेक होगा और उस सेक से आपके हाथ की अंगुलियां व आपकी कलाई में जो अकड़न है वो काफ़ी कम होगी, दर्द भी काफ़ी कम होगा, सूजन भी काफ़ी कम होगी और उससे आपको एक्सरसाइज करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हॉट फर्मेंटेशन अवश्य करें, जिससे भी आपको इस समस्या में काफ़ी फायदा मिलेगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई एक्सरसाइजेस और जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।